चंद्रमुखी एक्सक्यूज मी सर, यहाँ का इंचार्ज कौन है हड़बड़ी में? ओ, इतना लार्ज साइज का इंचार्ज तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम पूछ रहे हो यहाँ का इंचार्ज कौन है? आई सपोज आप तो हवालदार हो हड़बड़ी में। कान पे मारूंगा एक चपेट। क्या हवलदार चौकी का इंचार्ज नहीं हो सकता? चल छोड़, हम दोनों यहाँ के इंचार्ज हैं। अब बोल बात क्या है? देखिए, मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई मैडम है, हाँ, चंद्रमुखी चौटाला जी, वो यहाँ की इंचार्ज है हड़बड़ी में। चंद्रमुखी चौटाला। अरे तुमने किसने कह दिया वो यहाँ की इंचार्ज है? अरे वो तो मेरी असिस्टेंट है, असिस्टेंट। नहीं मतलब सिखा रहा हूँ उसे, और लड़की भी मेहनती है, सीख रही है और धीरे धीरे सीख जाएगी सब कुछ। नहीं, गुलगुले मेरे भाई, तेरी शामत आई। ओके बाय। अरे मेरी एक्सक्यूज मी मैडम, माई सेल्फ अमित निगम हड़बड़ी में। आराम से होता ना, फिर भी क्या कर लेता। कहाँ से आ रहा है? हैं? कौन है? क्यों है? ओके। मम्मी जी के कहने का मतलब ये है कि तुम शुरू से बताओ बात क्या है ना जी? ना ट्रांसलेटर हो रहा है तू तो हमारा। शुरू से बोल रहा है, बोल भाई शुरू से। देखिए मैडम, इन 1965 नवंबर 6 पार्लियामेंट मैटरनिटी होम है, शाह मैटरनिटी होम, उसमें मैं पैदा हुआ था। 6 पाउंड। अरे इतना शुरू से मत बोल, अंत कर दूंगी थारा मैं यहीं। मुद्दा बोल, मुद्दे की शुरुआत कैसे हुई? मुद्दे की बात यह है मैडम कि 5 साल पहले मुझे अचानक विदेश में नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा कि जितनी भी हड़बड़ी में हो सके उतने हड़बड़ी में आप यहाँ पे आ जाओ और नौकरी फटाफट ज्वाइन कर लो। अब हड़बड़ी में मेरी फोटो देने की जगह मैंने अपनी बहन की फोटो दे दी, जो कि मेरी जुड़वा बहन है। फिर ये हुआ कि 5 साल तक मैं वहां पे पैसे कमाता रहा और यहाँ के बैंक में जमा करवाता रहा, और 5 साल के बाद जब मैं यहाँ आया तब मैंने सोचा कि चलो ना अपने बैंक के अकाउंट में से अपने पैसे निकलवा लूं। तो मैं यहाँ पे आया तो मैंने क्या सुना, उन लोगों ने मुझे पैसे निकालने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई अमित निगम का अकाउंट नहीं है, हाँ कोई अमिता निगम का अकाउंट है और जिसमें से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो हड़बड़ी में। पर अकाउंट तो तुमने खोला था ना, तुम्हारी बहन ने थोड़ी खोला था। हाँ आप सही कह रहे हैं, मैंने कहा ना कि हड़बड़ी में मैंने अपनी बहन की फोटो दे दी थी, जो कि मेरी हमशक्ल है, मेरी जुड़वा बहन है। तो उन लोगों ने गेस कर लिया कि शायद ये अमित निगम नहीं हो सकता, शायद ये अमिता निगम होगी, तो उसके नाम पे अकाउंट खोल दिया। और जब मैं पैसे लेने गया तो उन्होंने मना कर दिया हड़बड़ी में। नहीं, तुम्हारी यही हड़बड़ी कर गई है गड़बड़ी। ओके बाय। ये क्या बोल गई? कितने पैसे हो रहे हैं अकाउंट में थारे? अप्रोक्सीमेटली 70 lakhs एंड ऑनवर्ड्स। आप खड़े क्यों हैं? खड़े क्यों हैं आप बैठिए प्लीज। क्या लेंगे आपको? चाय, कॉफी, ठंडा, मतलब जो कुछ भी लेंगे बताइए, क्या लेंगे आप? सोडा, थोड़ा चकना और हाँ हाँ है कड्डा। हो कड्डा। नाच भी ले, छमिया हो ले, इसकी बियर बार खोल रखा हमने यहाँ। सॉरी मम्मी, सॉरी। घूसखोर साले। ऐसा है 70 लाख हो रहे हैं ना अकाउंट में, 5 लाख पुलिस के प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दे, वरना भूल जाओ अपने पैसे, निकले यहाँ से। ठीक है, 5 लाख मैं आपकी प्रोविडेंट फंड में जमा करवा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि 65 lakhs मुझे मिलने चाहिए हड़बड़ी में। कौन हो रहा है यो फटाफट बैंक का मैनेजर? बुलवाओ साले ने, समझाने की कोशिश करें ना। भैया ऐसा है, नक्के गदर मचा रखा तुमने। नहीं, समिति निगम को अपने पैसे क्यों ना निकलवाने दे रहे तुम लोग? देखिए मैडम, जिस अकाउंट से ये पैसा निकालना चाह रहे वो अकाउंट किसी श्रीमती अमिता निगम का है, और ये किसी भी एंगल से ना तो श्रीमती हैं और ना ही अमिता निगम झटक झटक के। अरे यार, मम्मी जी ने सारी बात बताई तो है कि कैसे हड़बड़ी में इसने अपनी जुड़वा बहन की फोटो बैंक वालों को लगाने को दे दी थी। नहीं देखिए, अब अगर उस अकाउंट को कोई ऑपरेट कर सकता है और बैंक उसमें कोऑपरेट कर सकता है तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि ये अपनी बहन को बैंक लेकर आए और बैंक से जितना पैसा चाहे निकलवा के ले जाए झटक झटक के। चलो डार्लिंग,
मैडम ये लोग तो चले गए, अब क्या होगा हड़बड़ी में? भाई केस तो घना सिंपल हो रहा है ना, अपनी बहन ने ले जा बैंक ना, वो निकलवा देगी थारे पैसे। नहीं ना, ये नहीं हो सकता। क्योंकि मेरी बहन है ना, सल्टू धोबी के साथ भाग गई है हड़बड़ी में। ओ समस्या के बंडल, परेशानी के ढेर, टेंशन की दुकान, ना बहन भी भगा ली तुमने जो है अपने खानदान में। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही धांसू चक्कर धुआं धक्कर आइडिया आ रहा है। थारे किस में क्या आ रहा है हमारे जिंदा रहते? ओ मैडम, आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है। ना तो यार थारा बर्थडे मनाऊंगी टोपी और जो है गुब्बारों के संग, फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा कोने में तो आइए, सुनिए। भाई अमित निगम, भाई ऐसा हो रहा है कि सिंस थारी बहन जो हो रही, थारी जुड़वा हो रही, सेम टू सेम शकल, तो क्यों ना तू अपनी बहन बन जावे ना, क्यों ना तू बिग पहन ले, मेकअप और जो है ना कॉस्ट्यूम लेडीज पहन के ना अपने घर में रह ले, थोड़े दिन मोहल्ले में घूम, चाट बाट खा, जो है शॉपिंग कर, हैं, ताकि मोहल्ले वालों को, दुकान वालों को भी लगे कि हाँ भाई इनकी बहन आ गई है वापस। फिर ना वही बहन के कॉस्ट्यूम में तू वहां चला जा बैंक और पैसे निकलवा ले अपनी बहन बन के। क्यों? क्लियर? वो सब ठीक है मैडम, लेकिन मैं शॉपिंग किस चीज की करूं, लेडीज की या जेंट्स की? समझ गया, सब कुछ मैं ठीक से समझ गया हूँ। अब मैं चलता हूँ हड़बड़ी में। आजा खन्ना के बच्चे, इधर आ। अच्छा सुन, एक बात, ओहो, एक काम कर, मेरे लेवल में आके बात कर। ऊपर आ जा, ऊपर आ जा। शाबाश, ये ज्यादा हो गया, नीचे आ। क्या है, मैंने कई बार देखा है तुझे कि तू बेडर बेखौफ चंद्रमुखी जी को आई लव यू कह डालता है यार। तू कहता कैसे है यार? गिव मी सम टिप्स, गिव मी सम आइडिया। बात तो सिंपल है, समझो कि तुम एक राजा और वो तुम्हारी रानी। राजा तो रानी से कुछ भी कह सकता है ना। आइला, ये राजा वाली बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? एनीवेज, आज मैं डायलॉग चिपका ही डालूंगा। लेकिन चंद्रमुखी से नहीं, वो मेरी आइटम है। ए हाफ टिकट, ओ अबे ओ शाना, तुझे क्या लगता है तेरे बोलने पे मैं आई लव यू नहीं बोलूंगा क्या? आज ही बोलूंगा चंद्रमुखी जी को, राजा लड़की। एक्सक्यूज मी। लड़की। ज्यादा जो है ना चौकी में नैन मटक्का आउच चक्का करने की जरूरत ना है। अमित निगम और आयो। नहीं, अमित निगम तुम हो कैसे? लगता है देने आए हो हमें पैसे। ओके बाय। पैसे? कैसे पैसे? भूल गई खसमानू खानी है? हैं? मतलब भूल गए, 5 लाख की बात हुई थी। हाँ, लेकिन मैं तो बैंक में गया नहीं ना पैसा निकालने के लिए हड़बड़ी में। अरे तुम क्यों नहीं गए? क्योंकि मैडम आपने मुझे कहा था ना कि तुम ठीक अपनी बहन की तरह ऐसे विग लगा के मेकअप करके मोहल्ले में घूमने निकलना, तो मैं ठीक इसी तरह मोहल्ले में घूमने निकली, माने निकला। तो उतने में वो धोबी को पता चल गया। अरे धोबी जो मेरी बहन को भगा के लेके गया था, वो उसे जब पता चला ना कि मैं आया हूं, मतलब कि मेरी बहन आई है, मतलब कि उसकी आइटम आई है, तो वो मेरे पीछे पड़ गया। कल रात को तो है ना मेरे आंगन में भी कूद पड़ा था, और जैसे शेर से बचने के लिए बकरी दुबक जाती ना, ठीक उसी तरह मैं दुबक गई। कंफ्यूजन, मैंने दुबक गया। अरे लेकिन अगर धोबी मिल गया तो तुम्हारी बहन भी मिल जाएगी, उसके साथ ही तो भागी थी। अरे तुझे आज हम नहीं छोड़ेंगे, बस आज तुझे हम लेकर ही जाएंगे कसम झाक की। ओ वाशिंग पाउडर, बाप की चौकी हो रही है जो मुंह उठाए चला आया। अरे मुंह उठाए नहीं मैडम, इस मुंह जोशी की वजह से मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अब मैडम हमारे साथ भागी थी और स्टेशन पर इसने हमें लाने भेज दी पकौड़ी, और खुद हो गई भगौड़ी किसी और के साथ। अरे मैडम इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, तब जाके आज मिली है ये कसम झाक की। भैया ऐसा है,
ये पुलिस की शरण में आ गई है तो तू भी अपने चरण जो है ना घुमा ले यहाँ से, चल। अरे ऐसे कैसे चले जाए मैडम, कसम झाकी। अरे मैडम, इसकी मोहब्बत का तौलिया साबुन में भिगोए हम, सुखाए हम, और बदन पोछे कोई और, कसम झाकी। अरे मैडम, मिठाई खरीदा हम और मुंह मीठा किसी और का हो, कसम झाकी। अरे मैडम, ऐसे कैसे चले जाएंगे? आज हम इससे शादी करके ही रहेंगे, कसम झाकी। चल हट। भाई जब तू इतना डिसाइडिंग हो रहा है तो शादी तो थारी होगी। पहले थारी जो है बैंड तो बजा ले। अरे मैडम, ये कौन है? हम तो इसको जानते भी नहीं है, कसम झाकी। तो बस फिर जाइए अपने घर। ठीक है मैडम। हाँ भाई अमित निगम, नहीं ना छेड़ेगा तेने वो धोबी। इब तो ऐसा है, सवेरे कल तड़के जो है नहा धो के फ्रेश होके परफ्यूम लगा के प्रीटी फेस बना के जो है ना बैंक में जा, थोड़ा बर्की और चार्म और अपने पैसे निकलवा के ला। चल निकल। ठीक है, मैं चलती हूँ, चलता हूँ। Excuse me, man. ओहो अमित निगम। हाँ भाई, मिल गए पैसे? नहीं, बैंक वालों ने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाई ने पुलिस स्टेशन में हमें बुलाया था ना, इसलिए हमें तुम्हारे केस पे शक है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है हड़बड़ी में। और उन्होंने कहा कि या तो तुम तुम्हारा पति लेके आओ, या तो तुम शादीशुदा हो और तुम ही अमिता, श्रीमती अमिता निगम हो, उसका कोई सबूत लेके आओ और बाद में हम लोग पूरी तसल्ली कर लेंगे, उसके बाद ही तुम्हें बैंक में से पैसे निकालने देंगे। अब आप ही बताइए मैडम, मैं कहाँ से अपना पति लेके आऊँ, कहाँ से अपनी शादी होने का सबूत लेके आऊँ हड़बड़ी में? आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटार एक तीर दो शिकार आइडिया आ रहा है। मैडम आप जरा कोने में तो आइए। घनी फुटेज खा रहा है तू, बोलेगा आइडिया? मैडम सुनिए, हम एक काम करते हैं, इस आदमी की शादी हम सर से करवा देते हैं। इससे होगा ये मैडम कि जब सर को पता चलेगा कि उनकी शादी एक मर्द से हो गई है तो वो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। वो इतने शर्मिंदा हो जाएंगे कि वो अपनी नौकरी छोड़ देंगे, अपना ट्रांसफर करवा लेंगे और आपकी जिंदगी से तो बाहर निकल ही जाएंगे ना मैडम। वाओ मम्मी जी, आई थिंक गुलगुले इज राइट। हे, आप लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो मेरे बारे में? भैया ऐसा थारी समस्या का जो है ना निवारण में लग रखे हैं हम, और तो कोई काम है नहीं इस चौकी में। भाई थारा श्रीमान होने के लिए जो एक बर यानी छोरा हो रहा है ना, वो हमने ढूंढ लिया है। हाँ? भैया ऐसा उससे थारी झूठ मूठ किसी शादी करा देंगे, फोटो वोटो खींच के जो है ना बैंक में भेज देंगे, कहेंगे भाई यो लो प्रूफ है और पैसे दे दो। पर भाई इसमें जो है एक कंडीशन ये हो रही है कि तैने कतई एकदम छोरी फीमेल लेडीज जैसा बिहेवियर करना है छोरे के सामने। ओके? थैंक यू मैडम, सॉरी। ठीक है, हम चले? चलिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। भाई रिश्ता पक्का करके आओ, मिठाई उठाई बंटवाओ, सर की शादी है। ऑफ कोर्स चल भाई रिश्ता पक्का कर। कोई भी चल जावे ताने, इतनी डेस्पिरेशन की जो है ना सीमा लांग गया है तू। छोरे ने देख के सीटी बजा रहा। क्या बात कर रहे हो गुलगुले? हाँ सर मैडम आपसे इसलिए नहीं पट रही क्योंकि मैडम ने डिसाइड कर रखा है कि वो जिससे भी पटेंगी मैडम उसी से शादी करेंगी, और वो शादी उसी से करेंगी जो पहले से शादीशुदा हो। सर नहीं, साउंड अजीब करता है सर, लेकिन मैडम का ये आइडिया है कि वो एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती है जिसे शादी के बाद के उतार चढ़ाव की जानकारी हो। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सर क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर जिस इंसान को एक्सपीरियंस नहीं होगा ना सर, तो शादी के बाद कहीं इमीडिएटली तलाक ना हो जाए। उन्हें इस बात का डर है। और सर जवानी और जिंदगी तो एक ही बार आती है ना सर।
लेकिन आप मैडम का आइडिया ड्रॉप कर दीजिए सर, क्योंकि आप तो शादीशुदा नहीं है, तो आप दोनों का तो बैठता ही नहीं है ना सर। नहीं नहीं मेरे भाई, मेरे गुलगुले, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो यार? कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। एक रास्ता है तो सही सर। सर एक लड़की को मैं जानता हूँ जो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी और इमीडिएटली आपको तलाक भी दे देगी, क्योंकि एक रात के लिए शादी करना है उसकी हॉबी और नाम है उसका बॉबी। सर इससे क्या होगा सर, आप शादीशुदा भी हो जाएंगे और इमीडिएटली तलाकशुदा भी हो जाएंगे, और उसके बाद आपकी और मैडम की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता सर। ओके, ये बताओ गुलगुले, शादी कब करनी है? क्योंकि उस शादी के लिए ये शादी मुझे मंजूर है। सर शुभ काम में देरी कैसी सर, कल इस चौकी में होगी आपकी शादी। ओ पंडित जी, टाइम पास लगा रखा आपने यहाँ, वीडियो गेम मंगा दूं? अरे भाई जल्दी से मंत्र पढ़ो, 7 दिन निपटाओ न, मतलब हमारे सर की शादी हो रही है, मजाक हो रहा कोई? और सर ऑनेस्टली जो है ना, इफ आई टेल यू, आज जो आप मन में जितने क्यूट लग रहे हो ना कसम से बाय गॉड इससे पहले कतई लगे ही ना। पंडित, व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, जल्दी करो, मुझे भी बड़ी जल्दी है हड़बड़ी में। कहाँ है झटक झटक के? नहीं, मैं रैप तक बजा दूंगी। मैं रैप तक क्यों आया? बाप की बारात हो रही था यहाँ। देखिए मैडम, हमने पूरी की पूरी वेरिफिकेशन कर ली है और हमें यह पता चल गया है कि वो अकाउंट जो है वो मिस्टर अमित निगम का है, ना कि उनकी बहन मिसेस अमिता निगम का, जिनकी फोटो जो है वो गलती से अकाउंट में लग गई थी। और मैडम, हमारे बैंक के नियम के हिसाब से अगर कोई अपना अकाउंट 5 साल तक ऑपरेट नहीं करता है तो उसका अकाउंट जो है वो क्लोज कर देते हैं और उसके पैसे जो है वो हमारे बैंक के फंड में चले जाते हैं। तो मैडम, आज उस अकाउंट का लास्ट डेट है, लास्ट। अरे आप जल्दी अपने भाई को बुलाइए, वरना समझ लीजिए कि उनके पैसे जो है वो डूबे। हाँ, झटक के। क्यों सेक्रेटरी डार्लिंग? यस माय चुम्मा, चलो ना चले। हाँ चलो। ठहरिए, रुकिए। अरे मैं ही अमित निगम हूँ, ये देखिए। सॉरी, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। अरे मैं ही अपनी बहन बन के आपकी बैंक में आया था हड़बड़ी में। अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। चलिए, अब आपके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। जल्दी चलिए। बाजू। हाँ चलिए। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ऐसे चलिए, अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। चलिए। सर मैं वो सर पागल है क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.